ब्रिटिश शासन के दौरान स्वराज की आवाज और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। अंग्रेजी को थोपा गया और राष्ट्रवादी साहित्य पर सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन महात्मा गांधी ने स्वराज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी को एक शक्तिशाली हथियार बनाया। उनके लिए भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि आजादी की पहचान थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने पर दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में गहरा विरोध हुआ। लोगों को अपनी स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व का डर सताने लगा। वहीं डॉ. अंबेडकर ने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से सामाजिक असमानता और अन्याय के विनाश की बात की, जो वैचारिक स्वराज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। आज के दौर में वैश्विक मीडिया और अंग्रेजी का प्रभाव हमारी भाषाई शुद्धता के लिए एक नई चुनौती है। क्या हम अपनी जड़ों से जुड़े रह पाएंगे? सच्चा स्वराज तभी संभव है जब हम अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करें। भाषाई स्वराज ही हमारी असली ताकत है। औपनिवेशिक दौर में हमारी भाषा को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन स्वराज की गूंज हिंदी के पन्नों से निकलकर हर भारतीय के दिल तक पहुंच चुकी थी। आजादी के बाद संसद की दीवारों के भीतर भाषा पर एक नई और जटिल बहस छिड़ गई। उत्तर और दक्षिण के बीच भाषाई पहचान का संघर्ष गहराने लगा। आज वही स्वराज एक कटघरे में खड़ा है, घायल पर अपने अस्तित्व के लिए अडिग। स्वराज केवल शासन नहीं बल्कि अपनी भाषा और पहचान की रक्षा का संकल्प है। आज के दौर में जहां विदेशी भाषाओं का शोर है, वहां हमारी अपनी भाषा कहीं धूल में दबी है। लेकिन यह संघर्ष पुराना है। 1965 के वो आंदोलन और संसद की वो बहसें हिंदी स्वराज की नींव थीं। स्वराज का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपनी भाषा और आत्मसम्मान की रक्षा है। जब भाषा कमजोर होती है तो पहचान भी डगमगाती है। आज की युवा पीढ़ी इस संघर्ष को नए डिजिटल रूप में जीवित रख रही है। हिंदी स्वराज का यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, यह एक निरंतर यात्रा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी चेतना से होती है। स्वराज का अर्थ था अपनी धरती पर अपना अधिकार और अपनी भाषा में अपनी बात। आज संघर्ष उन नीतियों और सोच के माध्यम से है जो यह मानने लगती है कि अपनी भाषा में बोलना पिछड़ापन है। क्या हिंदी केवल संवाद का माध्यम है या यह हमारी सभ्यता की धड़कन है? जब कोई युवा अपनी मातृभाषा में आवाज उठाता है, तब हिंदी स्वराज फिर से जन्म लेता है। क्योंकि याद रखिए, जब भाषा जीवित रहती है तभी राष्ट्र जीवित रहता है। ये अंत नहीं है, ये पुनर्जागरण है। हिंदी स्वराज का पुनर्जागरण।